आइए जानते हैं 5 ऐसी किताबों के बारे में जो भारत में बैंड है। कुछ किताबों को रिलीज होते ही बैन कर दिया, कुछ किताबों को रिलीज ही नहीं होने दिया और कुछ किताबों पे केस चला। उस केस के नतीजे के तहत उस बैन को लिफ्ट किया गया। पहली किताब चित्ता कोबरा बाय मृदुला गार्ग। बैन होने का कारण, इसमें एक विवाहित महिला को अपने विवाह के बाहर किसी गैर मर्द के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हुए बताया है और काफी सारे वल्गर सीन्स भी डिपिक्ट किए गए हैं। ये आरोप लगा था उस समय। आईपीसी 292 के तहत पब्लिशर और ऑथर दोनों को अरेस्ट भी किया गया और इस किताब को बैन भी किया गया। दूसरी किताब एन एरिया ऑफ डार्कनेस बाय वीएस नायपॉल। इसमें आरोप लगा इस किताब पे कि ये किताब भारत के लोगों को, भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को बड़ी नेगेटिव लाइट में डिपिक्ट करती है। बड़ी पेसिमिस्ट व्यू से अप्रोच लिया था ऑथर ने और इस किताब को बैन कर दिया गया। कई सालों तक ये बैन रहा किताब पे और फिर एक कोर्ट ने इस बैन को लिफ्ट किया। तीसरी किताब वन पार्ट वुमन बाय पेरुमल मुरुगन। बैन होने का कारण, इसमें एक विवाहित जोड़े की कहानी बताई गई है जिन्हें कई कोशिशें करने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो वो एक त्योहार में इस हिस्सा लेते हैं। भगवान अर्धनीश्वरा के त्योहार में, जो साल में एक बार आता है, जिसमें एक रात को एक गैर औरत और एक गैर मर्द के बीच आपसी समझ में एक कंसेंशुअल सेक्सुअल अफेयर होता है और इसको एक त्योहार का रिचुअल, रीति रिवाज बताया गया था। आरोप ये लगा था कि ये औरतों को बुरे लाइट में बताती है और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। चौथी किताब द प्राइज ऑफ पावर बाय सीमोर हर्ष। इस किताब में हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं श्री मोरारजी देसाई, उन्हें सीआईए का एजेंट बता दिया गया है। जो भारत सरकार की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, हर सरकार की होती है, तो भारत सरकार की ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को वो सीआईए को देते थे और इस काम के लिए उन्हें हर साल $20,000 मिलते थे। तब के समय ये आरोप लगाया था इस किताब में ऑथर ने। मोरारजी देसाई ने इन आरोपों को झुठलाया और इस किताब को बैन करने की मांग की। पांचवी किताब अनआर्म्ड विक्ट्री बाय बर्टन रसल। बैन होने का कारण 1962 में जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, जिसे इंडिया हारी थी, उस टॉपिक पे टिप्पणी करते हुए ये किताब भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की क्रिटिसिज्म करती है। ऐसा नहीं है कि पूरे बुक में उनका क्रिटिसिज्म है, लेकिन कई पार्ट्स में ये बुक उन्हें क्रिटिसाइज करती है और इसी कारण से इस किताब को बैन कर दिया गया था। आप हमें बताइए, क्या एक आजाद देश में ऐसे लिटरेरी बैन्स, मूवी बैन्स होने चाहिए या आपको लगता है कि आर्टिस्ट्स को भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना क्राफ्ट बनाना चाहिए? आपका ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बुक्स बातचीत को।